ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 पटनागंज के बड़े बाबा की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की, परम तपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंत समंत्र भद्र स्वामी हुए हैं और उन्होंने श्रावक धर्म के लिए रत्न करंडक श्रावकाचार की रचना की और उन्होंने उसमें एक श्लोक लिखा, न सम्यक्त्वं समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृता। इस संसार में संसारी प्राणी के लिए मिथ्यात्व के समान और कोई दूसरी अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। और अन्य वस्तुएं इतना व्यक्ति का अहित नहीं करती जितना अहित ये मिथ्यात्व करता है। मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि सही सही पहचान नहीं होना, यथार्थ वस्तु का श्रद्धान नहीं होना, यथार्थ भगवान की पहचान नहीं होना, यथार्थ शास्त्रों की पहचान नहीं होना, यथार्थ गुरु की पहचान नहीं होना। जो व्यक्ति देव को अदेव और अदेव को देव मानता है, शास्त्र को कुशास्त्र और कुशास्त्र को ही सच्चा शास्त्र मानता है, कुगुरुओं को गुरु और जो गुरु होते हैं उनको कुगुरु जैसे नजर आते हैं। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो आचार्य भगवान कहते हैं भीतर से मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है और ये मिथ्यात्व चिरकाल तक संसार का पोषण कराने वाला होता है। आज तक संसार से पार हम नहीं हो पाए, उसमें कारण क्या है? तो कहते हैं ये मिथ्यात्व है।
जब तक इस मिथ्यात्व का वमन नहीं होगा तब तक अपने जीवन में सम्यक का वपन नहीं हो पाएगा। एक दृष्टांत मालिका में उदाहरण दिया गया कि दो चींटी मिली। एक तो अच्छी मोटी ताजी चींटी थी और एक दुबली पतली थी। उसने पूछा कि तुम इतनी मोटी ताजी क्यों हो? तो वह कहती है, मैं प्रतिदिन अच्छे मिश्री की डली, शक्कर की डली प्रतिदिन खाती हूँ, इसलिए मोटी ताजी हो। और तुम यहाँ नमक की डली के आसपास ही घूमती रहती हो, इसलिए तुम्हारी दशा ऐसी है। तो उसने पूछा कि ऐसी तुम्हारी डली कैसी है? क्या उसका स्वाद, उसका आनंद कहना ही क्या है। तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हारे लिए वो चीज़ खाने को मिल जाएगी। उसने सोचा कि क्या पता कहीं ये लोग हमारे लिए बुद्धू तो नहीं बना रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि एक मुख में ये डली तो दबा के ले ही चलो। तो इस छोटी सी डली नमक की वह दबा करके ले गई। और जब वहाँ गई तो अपनी वो डली तो दबाई रही और उसको खाने का उसने प्रयास किया, लेकिन जो स्वाद आना चाहिए वो स्वाद नहीं आ पाया। इसको तो आनंद आ रहा है, वो कह रही नहीं हमें तो ये अलग ही प्रकार की लग रही है, इसमें तो जैसा स्वाद होना चाहिए वैसा। तब उसने पूछा कि कहीं तो मुख में और कोई चीज़ तो नहीं दबाए हो, बताओ। उसके मुख में जो चीज़ दबी हुई थी उसको पहले अलग किया और फिर एक दो दाने खाए तो वो भीतर का असर अभी भी था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको आनंद आने लग गया। इसी प्रकार से जो अपने अंदर मिथ्यात्व को दबाए रखते हैं और बाहर से सम्यक्त का आनंद लेते रहते हैं, उन्हें वैसा आनंद आता नहीं। लेकिन जब गुरुओं का उपदेश होता है कि हे बातपन, पहले यथार्थ वस्तु को समझ ले। आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की परिभाषा के लिए चारों अनुयोगों में अलग अलग व्यवस्था बनाई। चरणानुयोग क्या कहता है, प्रथमानुयोग क्या कहता है कि जो परमार्थभूत सच्चे देव, शास्त्र और गुरु है, इनके ऊपर 8 अंगों से सहित 25 दोषों से रहित जो यथार्थ सिद्धांत होता है उसको सम्यक दर्शन कहा। और रत्न करंडक श्रावकाचार्य में इन सच्चे देव शास्त्र गुरु को तत्व कहा। आपसे पूछें तो आप कहेंगे तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। रत्न करंडक श्रावकाचार्य कहता है कि देव शास्त्र गुरु ये तत्व है, इनके ऊपर श्रद्धान करो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। पशुओं को लिए कौन तत्व सिखा रहा है, कौन उपदेश दे रहा है? फिर उनके लिए सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए ना? एक तत्व का भी नाम नहीं बता पाएंगे, फिर भी सम्यक दृष्टि पशु। और इधर तत्व की चर्चा और तत्व चिंतन करते हुए भी भीतर से डली दबी रहती है,
और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझो। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाह्य निमित्त भी बताए हैं और भीतरी निमित्त भी बताए। नारकी जीव हैं, वहाँ कौन उनके लिए पढ़ाने वाला है कि तत्वों का स्वरूप ये है आदि आदि। सातवें नरक में कौन सिखा रहा है? एक नारकी को क्या दूसरा नारकी उपदेश दे रहा है? वहाँ तो ऐसे परिणाम होते ही नहीं। मुख से अच्छी बात अगर सप्तम नरक का नारकी निकालना चाहे तो उसके मुख से खोटी बातें ही निकलती। फिर भी वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। किस बल से प्राप्त कर लेता? तो वहाँ कहा गया है कि वहाँ वेदना ऐसी होती है, उस वेदना से वह अंदर से तड़प उठता है, घबरा जाता है, और ये वेदना मुझे क्यों मिल रही है? मैंने ऐसा पूर्व में क्या किया था? जाति स्मरण हो जाता है और अपने उस जाति स्मरण से वह जान लेता है, ओहो मैंने पूर्व में ऐसे पाप किए, सप्त विष्णु में मैं लिप्त रहा, उसके परिणाम स्वरूप मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं किया, मैंने वितराग भगवान का श्रद्धान नहीं किया, निर्ग्रंथ गुरुओं का श्रद्धान नहीं किया, और हिंसा से रहित धर्म का श्रद्धान नहीं किया, हिंसा से रहित शास्त्रों का श्रद्धान नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप ये दारुण दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं, और अब मैं इन सब की श्रद्धा करता हूँ। भगवान होते हैं तो यही होते हैं, गुरु होते हैं तो यही होते हैं, धर्म होता है तो यही होता है। ऐसा एक अंतर्मूर्त के लिए उसके परिणाम हो जाते हैं, और वही वह उपसम सम्यक दर्शन और क्षय उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। नारकी ने जन्म लिया और जन्म के कुछ ही अंतर्भूत बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया सप्तम नरक में, और कुछ कम 33 सागर तक वह सम्यक दर्शन को बना करके रखता है, और ये सब पाप भी करता रहता है, क्योंकि असंयम दशा है। कोई लड़ने भिड़ने आया है तो मारेगा, अपना बचाव करेगा, लेकिन अंदर में प्रभु की आज्ञा अब उसको दृढ़ हो गई है। इसलिए कहा सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। क्या कह दिया? भगवान का कहा गया जो तत्व है बहुत सूक्ष्म है, हमारी ऐसी बुद्धि चलती नहीं, वहाँ कोई इस प्रकार का क्षयोपशम नहीं, कोई अक्षर ज्ञान सिखाने वाला नहीं, नरकों में कौन बताने वाला है, शास्त्र की कौन बात करने वाला है, कोई नहीं। फिर भी भगवान ने जो कहा है वो यथार्थ है, सत्य है, इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं। और भगवान के द्वारा जो कहे गए हेतु है इनको किसी तर्कों के द्वारा भी काटा नहीं जाता। इसलिए भगवान की आज्ञा हमारे लिए सुरोधार्य है। इसलिए वह आज्ञा सम्यक्त कहलाता है। एक सम्यक्त में आज्ञा सम्यक्त भी आता है। बस इतना कर लिया और अंदर से दृढ़ सिद्धांत बना लिया
तो फिर वह कहीं भटकने वाला, फिर वह कहीं भी दुनिया में चला जाए, किसी को नमस्कार करने वाला नहीं होता। ऐसी एक कथा आती है पद्म पुराण के अंतर्गत कि एक व्यक्ति जिसने राजकुल में जन्म लिया, जन्म से ही क्रूर था, सदाचार उसके जीवन में कभी आया ही नहीं, कुधर्म में ही लीन रहने वाला, विषय भोगों में लिप्त, विष्णु में लिप्त एक वज्रकर्ण नाम का राजा जो दशांगपुर का रहने वाला था, वह हाथ में भाला लेकर के घोड़े पर बैठ कर के शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा और आगे बढ़ता गया और आगे जाकर के देखता है कि एक मुनिराज तपी हुई शिला पर विराजमान है और ऊपर से सूर्य की किरणें भी उनको तपा रही हैं। जैसे ही उसको साधु दिखे, अभिमान में तो था ही, हाथ में भाला लेकर के घोड़े पर ही बैठा बैठा और कहता है, हे साधु, यहाँ क्या कर रहे हो? साधु महाराज ने कहा कि मैं यहाँ बैठ कर के शांति के साथ आत्मा का हित कर रहा हूँ। वह कहता है कि शरीर मलिन है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, भोजन के लिए दूसरों के यहाँ जाना पड़ता है, रहने के लिए घर नहीं है। ऐसा व्यक्ति की भी क्या आत्मा का हित कर सकता है? तो महाराज ने कहा कि मैं आत्मा का हित नहीं कर रहा हूं, तो क्या तुम आत्मा का हित कर रहे हो? जो निरंतर विषयों से संतप्त है, जिसकी आकुलताएं बढ़ी हुई हैं, जो निरंतर जीवों को सता रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या आत्मा का हित करेगा? हे राजन, तुमने पूर्व में पुण्य संचय किया, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें ये सब विषय भोगों की प्राप्ति हुई, लेकिन अब तो तुम निरंतर आकुलित चित्त होकर के पाप का संचय कर रहे हो। आगे जाकर के नरकों की यात्रा होगी और वहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं और पीने को पानी नहीं। तो अभी नरकों के दुखों को जानते नहीं, इसलिए इस प्रकार की ये प्रक्रिया में लगे हुए हो। जो इस प्रकार से जीवों को सताता रहता है, ऐसा व्यक्ति दारुण दुख को प्राप्त करता है। इसलिए इनसे आत्मा का हित नहीं होता, दूसरों का भी अहित होता है और स्वयं का अहित होता है। इसलिए इन सब को छोड़ करके अब अच्छी तरह से धर्म को अंगीकार करो। बस इतना उपदेश दिया नहीं कि होनहार उसकी अच्छी थी, घोड़े से उतर पड़ा, भाला एक तरफ छोड़ दिया और घुटने टेक करके उनको प्रणाम कर दिया। ये वितराग साधुओं का प्रभाव होता है। आचार्य भगवंत की वह घटना याद आ रही है, जब हम लोग नैनागिर में थे। उस समय नैनागिर में वहाँ के जो मैनेजर थे, पूर्व में रह चुके थे, उन्होंने वो सारी घटनाएं लिख के रखी थी और उन्होंने सुनाई। आचार्य भगवंत
का जब यहाँ पर चातुर्मास हुआ तो आचार्य भगवंत अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास ग्रहण करके उस सिद्ध शिला पर चले जाते थे। उस सिद्ध शिला पर जाकर के अच्छी तरह से ध्यान में लीन हो जाते थे। वही पास में एक ग्राम था, उस ग्राम के एक व्यक्ति जो शिकारी थे, बहुत प्रसिद्ध थे, 100 बंदूकें लेकर के शिकार करते थे। एक दिन वह एक हिरण का पीछा करते हुए और आगे बढ़ते गए और वह हिरण उसी स्थान पर पहुंच गया जहां आचार्य भगवंत सामायिक में लीन थे, ध्यान में लीन थे। उस हिरण ने देखा और देख करके वह हिरण आचार्य भगवंत के पीछे जाके खड़ा हो गया। इधर से यह पहुंचा बंदूक लेकर के और उस दृश्य को जब उसने देखा तो देख करके ही रह गया और उसके मन में अंदर से विचार आने लगे कि मैं मनुष्य हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन ये तो पशु है, इसके पास भी इतनी बुद्धि है कि मेरी रक्षा कहाँ होगी। और वह आचार्य भगवान के पीछे जाकर के खड़ा हो गया, यानी अब यहाँ हमें कोई मार नहीं पाएगा। और अंदर ही अंदर उसके विचारों में परिवर्तन आया कि मैं तो कहाँ, इन जो निरीह पशु हैं इनको मैं सताता रहता हूँ, मारता रहता हूँ और निरंतर पाप का संचय करता रहता हूँ, और कहाँ ये दिगंबर साधु जो ऐसी छोटी सी उम्र में ऐसी महान तपस्या कर रहे हैं, तन पर कपड़े नहीं हैं, हाथ पर हाथ बैठ रख करके ध्यान में लीन हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे सिंह आ जाए, चाहे हिरण आ जाए, चाहे कोई डाकू आ जाए, इन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऐसे निर्भय साधु के शरण में यह हिरण पहुंच गया। और कहाँ मैं क्रूर पापी इन जीवों को सता रहा हूँ। बस उसके अंदर विवेक जागृत हुआ और उसने उसी समय संकल्प ले लिया कि आज से मैं कभी जीवन में शिकार नहीं करूँगा, और उसने त्याग कर दिया। किसी को पता नहीं, आचार्य जी तो अपनी ध्यान में लीन है, उन्हें भी पता नहीं, सिर्फ पता है उसी व्यक्ति को पता है। और वह वहाँ से आचार्य भगवंत को नमस्कार करके और शिकार का त्याग करके चला गया। और आचार्य जी से ऐसा प्रभावित हुआ, वह निरंतर आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने के लिए नैनागर में आने लगा। तब वह नैनागर के जो मैनेजर थे उनने पूछा कि आप यहाँ कैसे आने लगे। तब उन्होंने अपनी घटना सुनाई, और उस घटना से मैं प्रभावित होकर के अब इन गुरु का मैं भक्त बन गया। ये होती है गुरुओं की छवि का प्रभाव। ऐसे मुनिराज उपदेश भी नहीं दें तो भी लोग शिक्षा ग्रहण करके और अपना कल्याण कर लेते हैं। ऐसी अब अखबार में एक घटना पढ़ने में आई थी कि एक जैनेतर व्यक्ति ने 30 साल से पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं पहने। उससे पूछा गया कि भाई आप जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते। उसने कहा एक बार मैंने ऐसे ही दिगंबर मुनिराज को ऐसी गर्मी में चलते हुए देखा था नंगे पैर, बस उनको देख कर के मेरे अंदर आया कि इन्होंने जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिए, तो इनके दर्शन करके क्या मेरे अंदर थोड़े से त्याग के भाव नहीं आते। उसने त्याग कर दिया। और आप लोग कहने पर भी, उपदेश देने के बाद भी कि भैया कम से कम मंदिर तो बिना जूते चप्पल के आ जाओ। जब आपके यहाँ महाराज वहाँ तक जा सकते हैं आहार के लिए ऐसी गर्मी में,
तो सुबह सुबह तो अभी कोई गर्मी नहीं है, मंदिर आते समय तो जूते चप्पल पहन करके नहीं आओ। लेकिन क्या होगा, कहीं पैरों में कुछ लग गया तो? कहते हैं शास्त्रों में ही ऐसे ही लिखा गया है कि अच्छी अच्छी जिसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं, हाथ में शुद्ध द्रव्य लिए हुए हैं और नंगे पैर तो 4 हाथ देख करके जीवों की रक्षा करते हुए आता है, वही दर्शन की विधि है। अगर आप नंगे पैर आओगे तो नीचे आपकी दृष्टि होगी, और अगर आपके पैरों में जूते चप्पल होंगे तो सब्जी की दुकान दिखेगी, और भी नन्ना जी की दुकान है वह दिखेगी, और जो दुकानें हैं रास्ते में जो लोग हैं वे सब दिखेंगे। लेकिन अगर पैरों में जो धोती दुपट्टा पहन करके आते हैं, नंगे पैर आते हैं, देखो उनका आनंद उत्साह, देखो हाथ में द्रव्य लेकर के आते हैं, कैसा उनका पुण्य बढ़ता चला जाता। और आप लोग आकर के जूते चप्पल सबसे पहले जैसे ही गली में प्रवेश करते हैं, गली में नहीं भगवान के द्वार में ही प्रवेश करते हैं, और उन्हीं के सामने जाकर के जूते चप्पल उतार देते। कहाँ ये द्वार सजा होना चाहिए था 3 लोग के नाथ का, कहाँ अच्छी अच्छी रंगोली डली होना चाहिए थी। लेकिन आपके द्वार के सामने जहाँ जूते चप्पल डले रहेंगे, आपकी बुद्धि कैसी काम करेगी आप विचार कर सकते हैं। और कुछ तो ऐसे जूते चप्पल उठा देते हैं और पूजा भी करते रहते हैं, और उनके ऊपर भी दृष्टि उनकी रहती है, कोई पहन करके ना ले जाए, कोई उठा न ले जाए। अब ऐसी क्या पूजा होगी, क्या भक्ति होगी, क्या आराधना होगी। ये बब्बात्माओं, ये क्रियाएं विवेकपूर्ण क्रियाएं नहीं, इसलिए भगवान के द्वार पर कभी जूते चप्पल नहीं, क्योंकि भगवान की दृष्टि पूरी द्वार पर से ही तो निकलती है। और ऐसी निंद वस्तुएं मानी जाती हैं जो पैर में होती हैं, वो मंदिर के अंदर ले जाने की हिम्मत आप लोगों की कैसे हो जाती है? नहीं, ये औचित्य नहीं है। आप अपने जूते चप्पलों के लिए स्टैंड बाहर बना करके रखिए, बाजू में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन द्वार के सामने कभी उतारिए नहीं। आज इतने लोग हैं, ये संकल्प लेकर के जाना कि भगवान के सामने अपने जूते चप्पल नहीं उतारे। तब जाकर के कुछ आपके अंदर विवेक जागृत हुआ है, नहीं तो उपदेश सुनाओ महाराज, उपदेश सुनाओ। कितने महाराज आए और उपदेश सुना करके चले गए, हम पालन कितना करते हैं। अभी सुनने में आया कि महाराज सुबह सुबह वहाँ पाठ करते थे, भाव सागर जी महाराज। उनने देखा कि यहाँ पर इतने सारे सेठ हैं, और वही स्टील की इनकी वो क्या कहते हैं पांडुक शिला, और उसी पर ही भगवान रख करके चले आ रहे हैं। अभी छोटे छोटे गांव वालों को भी बुद्धि जागृत हो गई है, और यहाँ के लोग अभी उसी पर भगवान को बिठा करके कर रहे हैं। कोई कमी है क्या? कह रहे हैं तो निकालते नहीं। ऐसे लोगों को मंदिर की बागडोर नहीं सौंपना चाहिए, जो कैसे होते हैं, मक्खी स्वभावी होते हैं, लोभी होते हैं। लोभ के कारण से अच्छी अच्छी वस्तुएं तो वह बंद करके रख देते हैं, और खोटी चीज़ें निकाल करके रख देते हैं। दान में सामने वाले ने दान दिया है कि इस पर मेरे भगवान बैठेंगे, प्रतिदिन उनका अभिषेक होगा, और अच्छी तरह से वो 6वें हिस्से का पुण्य हमारे अंदर जाएगा। और इधर दान दिया, उधर पेटी में रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें महादोष लगता है। पुण्य वह संचय नहीं कर पाता, और कभी कभार तो पता चला कि पूरी रखी रखाई कोई लेकर के चला गया, कुछ उपयोग ही नहीं कर पाए। इसलिए कभी नहीं, ये तो सब इसी भावना से यहाँ पर हम लोग आते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं, सोने आदि की वस्तुएं तैयार करवा देते हैं, और वो लोक में रख करके रख देते हैं, और कोई कर ही नहीं पाते। ये रखने के लिए नहीं है,
ये प्रतिदिन इनसे अभिषेक करो और उनका पुण्य आप प्रतिदिन संचय करो। लेकिन वह लोभ कसाय रहती है और ये अच्छी अच्छी चीज़ें रख देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से फिर चालू हो जाता। ये विवेक जागृत रखो। 3 लोक के लिए हमने बताया था, 3 लोक के नाथ के लिए जैसा वैभव आप रखोगे, राजाओं के यहाँ जो वैभव नहीं होता वो 3 लोक के नाथ के यहाँ, जो इंद्रों के यहाँ वैभव नहीं होता वो 3 लोक के नाथ के यहाँ वैभव होता है। सारी उत्कृष्ट चीज़ें भगवान के सामने होना चाहिए, चाहे भगवान के सामने टेबल हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। ऐसी चीज़ जो आपके यहाँ नहीं हो वो मिले तो भगवान के यहाँ ही मिले। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ देवसास गुरु की भक्ति पूजा आराधना करो। अगर आप ऐसे उदार दिल से करोगे तो आपको उदार दिल से ही मिलेगा। आगे जाकर के छत्री आदि बनोगे, नहीं तो तोल तोल के करोगे तो आगे जाकर के भी वही पर्याय आपको मिलेगी। और फिर तोलो, तराजू लेकर के, मीटर लेकर के नापो, वही सब चीज़ें करना पड़ती हैं। इसलिए ये विवेक अंदर से जागृत अपने होना चाहिए। सम्यक दर्शन की ये परिभाषा है कि जो व्यक्ति ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति नम्रीभूत हो जाता है और उनकी छवि देख करके ही अपने अंदर संस्कारित जागृत हो जाते, ऐसे उसके अंदर जागृत हुए और हमेशा के लिए शिकार का त्याग कर दिया। उसी प्रकार से इस वज्रकर्ण ने भी उन मुनिराज को नमस्कार करके अच्छी तरह से धर्म का उपदेश सुना। और महाराज ने कहा कि अगर 3 लोक में कोई अकल्याणकारी वस्तु है तो वह मिथ्यात है, और मिथ्यात से बढ़कर कोई दूसरी अकल्याणकारी वस्तु नहीं और सम्यक्त से बढ़कर कोई दूसरी कल्याणकारी वस्तु नहीं। इसलिए सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, इन पर श्रद्धान करो। ये निर्ग्रंथ मुनिराज ही सच्चे गुरु हुआ करते हैं और जो भगवान ने कहा है, और ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के द्वारा जो लेखन किया गया है ऐसे ही सच्चे शास्त्र होते हैं। इन देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करो अच्छी तरह से 8 अंगों से युक्त होकर के, और व्रतों का स्वरूप उसके लिए बता दिया। उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसी समय दृढ़ श्रद्धा के साथ, और उसी समय उसने अणुव्रतों को भी अंगीकार कर लिया और मुनिराज से संकल्प लिया कि मैं वृत्ति और महावृत्ति के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करूँगा। करूँगा तो वृत्ति को करूँगा या महावृत्ति हैं, वृत्ति के योग्य जो भी होती है वंदना वो करूँगा, और जो महावृत्ति होते हैं उनकी जैसी भक्ति पूजा होती है मैं करूँगा, और किसी के यहाँ अपना सिर नहीं झुकाऊँगा। ऐसा उसने संकल्प लिया और उसी वह वहाँ पर रहा। एक दिन अच्छे उसने वहाँ पर भोजन पानी शुद्ध सब तैयार किया और अपने व्रतों का पालन करने के लिए भावना भाई कि जिन गुरुओं से हमने व्रत लिए हैं उनको आहार दान दे करके मैं अपने आप को धन्य कर लूँ। और उसके पुण्य से वह मुनिराज भी वहाँ पर आए, उनकी आहारचर्या हुई और जाकर के यह निरंतर ऐसे ही अपने सम्यक का और व्रतों का पालन करने लगा। बाकी तो सबको पता ही है कि वज्रकर्ण जो राजा था उससे भी बड़े राजा थे, जो उज्जैनी नगरी के सिंहूदर राजा था। उनका यह सेवक माना जाता था, उनकी आज्ञा में रहने वाला था। लेकिन जब भी उनके पास जाता था, अब ये बड़े राजा हैं, अगर मैं इनको नमस्कार नहीं करूँगा तो अभी कुछ अहित आदि सब हो जाएंगे, लेकिन मैंने तो संकल्प लिया है कि अब इनको तो मैं नमस्कार कर ही नहीं सकता। मैंने तो नियम लिया है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को। अब कैसे? तो युक्ति के साथ उसने एक मुद्रिका तैयार की, स्वर्णमयी
वह मुद्रिका और उसमें रत्न जड़वाया। उस रत्न में भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा को उसमें से उकेर करके, और जब वह उनके पास जाता तो उसको बाहर की साइड नहीं करके अपने अंदर ही करके, जय हो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। एक बार भगवान को नमस्कार किया। राजा समझता था कि मुझे नमस्कार हो रहा, और जाकर के बैठ जाते थे। लेकिन जब रहस्य खुला और राजा को पता चला तो राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, मेरे साथ ऐसा छला दी। लेकिन फिर भी उसने नमस्कार नहीं किया। उस घटना सबको पता है। जब राम लक्ष्मण और सीता उसी स्थान पर पहुंचते हैं और जब सीता को भूख लगती है तो लक्ष्मण जी को भेजा जाता है कि जाओ कोई भोजन पानी की व्यवस्था हो तो देख करके लाओ। और लक्ष्मण जी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या स्थिति ये है। लेकिन वह राजा अपने ऊपर बैठे हुआ था और भोजन का समय था, उसके लिए अच्छा सुस्वादु सरस भोजन बन कर के आया था। और उसने देखा कि कोई बाहर से परदेसी व्यक्ति आया है, उसको बुलवाया गया। ये क्या चाहता है पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे भोजन की आवश्यकता है, मेरे भाई और भावज दोनों भूखे हैं, मुझे उनके लिए भोजन देना है। तब उस वज्रकर्ण ने अपना भोजन उनके लिए सौंप दिया कि जाओ इनको दे दो और अच्छी तरह से भोजन करें। और लक्ष्मण जी जब लेकर के जाते हैं और रामचंद्र जी सीता जी जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय रामचंद्र जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, ये कोई भोजन सामान्य भोजन नहीं, ये अतिथि सत्कार का भोजन है, और ये कोई न कोई व्यक्ति जरूर व्रती है, दानी है ऐसा, और उसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, जाओ उस आपत्ति को दूर करके लक्ष्मण जी ने उस आपत्ति को दूर किया अकेले ही। और वज्रकर्ण राजा को जिस ऊपर चढ़ाई की थी सिंहोदर राजा ने, उस राजा को पकड़ करके और वज्रकर्ण के सामने पटक दिया। वह क्षमा याचना करता है तो कहते हैं चलो अब आपको वहीं मिलेगी। भाई के पास ले गए, रामचंद्र जी के पास। वहाँ पर वज्रकर्ण भी पहुँचा, उसने भगवान के दर्शन किए, उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, लेकिन और किसी को नमस्कार नहीं किया। तब रामचंद्र जी ने कहा ये सच्चा सम्यक दृष्टि है कि तीन लोग के नाथ के लिए नमस्कार किया और कोई यहाँ पर वृत्ति नज़र नहीं आ रहे हैं इसलिए नमस्कार नहीं किया। उसकी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा करके तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं और सम्यक के समान कोई कारण नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है वह निस्संग होता है। इसलिए समय सार ग्रंथों में वहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, लेकिन आप लोग अपने ऊपर भी लगा लेते हैं पढ़ करके कि सप्त भय विप्प मुक्का सम्मा डिट्ठी जीवा निस्संका होंती निर्भया तेणे। सप्त भय विप्प मुक्का, वह 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है, निर्भर होता है। ऐसा जीव निस्संका निस्संक हुआ करता है। वहाँ पर चूँकि वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, लेकिन फिर भी व्यवहार सम्यक दृष्टि भी इस प्रकार का उसके पास अनंतानुबंधी कसाय संबंधी भय नहीं रहता। सप्त भय उसके पास हैं, लेकिन वह अनंतानुबंधी संबंधी भय उसके पास नहीं। वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के शरण में जब पहुंच जाता है तो वह निर्भय हो जाता है। कैसी भी आपत्ति आए, कैसा भी उपसर्ग आए, कैसे भी परिचय आए, और अपने आप में पंच परमेष्टि की शरण में चला जाता है। यहाँ तक कि सती सीता, अंजना सती, अनेक प्रकार की सतियों का वर्णन आता है पुराणों में। उन्होंने ऐसे ही पंच परमेष्टि की शरण ली और संसार से,
अपने दुखों से पार हो गई। इसलिए बात पाओ, अच्छी तरह से ये जिनेंद्र भक्त वज्रकर्ण की कथा आप याद रखो और अपने सम्यक दर्शन को ढुलमिल मत बनाओ कि कहीं भी जाकर के आप अपने घुटने टेक दो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, तत्व के प्रति पूरा श्रद्धान रखो, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। ऐसी दुर्लभ चीज़ है जो सबको प्राप्त नहीं होती, विशेष को ही ये प्राप्त होती है। और इसको आचार्य ने मूल कहा है, क्योंकि मूल के बिना चूल पर पहुंचा नहीं जाता। और अगर मूल में ही भूल हो गई और कुछ ख्याति पूजा लाभ के लिए, कुछ भय के कारण से, कुछ राग स्नेह के कारण से और कुछ लोभ के कारण से व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाता है, अपनी सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है। भयासा स्नेह लोभाच, भय स्नेह और लोभ के कारण से वह कुदेवों की आराधना करने लग जाता है, तो सम्यक दर्शन से वंचित हो जाता है, छूट जाता है। लेकिन जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं वो ना तो भय से, न स्नेह से, न लोभ से, ये अपनी जड़ को मजबूत बना के, मूल में भूल नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये धर्म सार्थक होता है। इसलिए समय आपका हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, क्योंकि देवों में भी असंख्यात देव सम्यक दृष्टि होते। यहाँ तक कि व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, इनमें जब उत्पत्ति होती तो सब मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन अभी पूछा जाए कि इन भवनत्रक में कितने सम्यक दृष्टि हैं, तो असंख्यात सम्यक दृष्टि व्यंतरों में हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि भवनवासी में हैं, और असंख्यात सम्यक दृष्टि ज्योतिषियों में है। वहाँ जाकर के उनको सम्यक प्राप्त। नरकों में भी इसी प्रकार से असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, तिरंचों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि है, मनुष्यों में संख्यात ही है, असंख्यात नहीं। क्योंकि मनुष्यों की संख्या असंख्यात तो सम्मूषण मनुष्यों की अपेक्षा से है, अपर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा से है। जो पर्याप्त मनुष्य होते हैं वह संख्यात ही होते हैं। उन संख्यात में भी बहुत गिनती के, क्योंकि शास्त्रों में गिनती आई है कि कितने चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव हैं, कितने पंचम गुणस्थान वर्ती जीव हैं, जो मनुष्यों में कितने ऊपर वाले गुणस्थान, इनकी सब संख्या निर्धारित है। इसलिए भव बात पाओ, निरंतर ऐसे ही सम्यक दर्शन को अच्छी तरह से पुष्ट करते रहो। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, आराधना, जप, ध्यान, ये सब सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण हैं, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण हैं। इसलिए अच्छी तरह से वैभव के साथ इन सब चीज़ों को करना चाहिए। और जो भी समाज के मुखिया हैं वो भगवान के सेवक बन कर के रहें, भगवान के साथ साथ वह समाज के भी सेवक रहते हैं। समझ रहे हैं बात के लिए? आपके लिए बागडोर सौंप दी, इसका अर्थ आप मंदिर के मालिक हो गए, आप पूरी समाज के मालिक हो गए? नहीं, ये व्यवस्था आपके लिए दी गई है। दुनिया, समाज तो आपको मालिक समझेगी, लेकिन आपको अपने आप के लिए मालिक नहीं समझता। और अहोभाग्य, मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, तो देवशास्त्र गुरु की सेवा में तत्पर हो जाओ। दुनिया की ये सेवा ऐसी सेवा है, हमने आपको बताया था कि एक रात सेवा एक ग्वाले ने करी थी और अगले ही भव में वह राजा महाराजा, जिन राजा और सिद्धराज बन गया। ये महिमा बताई गई। इसलिए अहोभाग्य मुझे देवशास्त्र गुरु की सेवा करने का, और देवशास्त्र गुरु के जो भक्त हैं उनकी भी अनुकूलता बनाने की, ऐसा सौभाग्य इन लोगों ने दिया है। और अगर इस पर उदासीन होकर के हम बैठ गए तो दोषों के भागीदारी हो जाते हैं, हम अपने कर्तव्य को
नहीं कर पाते हैं, इतना ही आज पर्याप्त समझते हैं। और कल बुधवार का दिन है और कल एक शुभ कार्य रैली के लिए मिलने वाला है, जहाँ 3 लोक के नाथ के लिए आप उच्चासन कमलासन पर विराजमान करने जा रहे हैं। कहते हैं जो 3 लोक के नाथ के लिए उच्चासन कमलासन पर विराजमान करता है, वह दुनिया में जब उसका पुण्य उदय में आता है, उच्च स्थान पर ही उसको बैठने के लिए मिलता है, निम्न स्थान पर बैठने के लिए नहीं मिलता। ये भी जुड़ने वाला है। और परसों गुरुवार के दिन आपकी जो संतानें हैं, जो 8 वर्ष की हो गई हैं गर्भ से लेकर के उनके लिए कहा गया है शास्त्रों में कि गुरुओं के पास जाकर के उनसे संस्कार व्रत आदि लेकर के भगवान की पूजन आदि, उनका प्रथम अभिषेक आदि करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन की युक्ता 8 वर्ष से ये प्रारंभ हो जाती है। जिनके नहीं हो पाए हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा वर्षों के भी हो गए हैं तो भी ये अब अपने बच्चियों के लिए ये संस्कार अवश्य दिलाना। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा पर मुनिवर श्री विमल सागर महाराज जी की जय। उनके नौ से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, मुनिवर श्री विमल सागर जी ससंगाय, अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्भय। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आग। मैं बना सदा से मत वाला, तसड़ा को तृप्त करे जितनी, बढ़ती उतनी इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है। वर्षी विमल सागर महाराज जी साक्षात विराजमान, उनके पावन चरण आखिरी में किया नहीं जाता। ऐसा कहा गया है कि आखिरी की जो भी है ना आदि से आदि उसको छोड़ दिया जाता है ना। 8 बजे तक का बताओ आप। नहीं 8:38 का तो ठीक 5:30 पौने 6 से यहीं श्री जी को लाएंगे। अभिषेक शांति धारा पूजन, बच्चों को लाना, पूरे परिवार को लाना, सभी लोग मिल करके करेंगे। समय बहुत ले लिया है, क्षमा सहित सभी जनवाणी।